DHK पाल यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम आप लोग को प्रकाश चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर के आए हैं। क्लास 10th का प्रकाश चैप्टर है। देखिए इसमें पहला प्रश्न आपका क्या है जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है। बताइए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं। अवतल, उत्तल एवं समतल, समतल, ए एवं बी दोनों। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका होगा ए होगा। क्या होगा? ए होगा। याद रखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये सब सवाल आते हैं एग्जाम में, याद रखना है। अब बहुत फास्ट क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। देखिए अब दूसरा प्रश्न देखिए आपका क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसका आंसर जो होगा दूसरा का ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न का आंसर देंगे क्या है। निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए। आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा। निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 का आंसर देंगे। 4 का आंसर क्या होगा आपका। किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। क्या कहते हैं। अवतल लेंस, समतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस। बताइए इसका आंसर 4 का होगा क्या। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक ना। 5 का आंसर देंगे। 5 का आंसर क्या होगा आपका। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। मुख्य फोकस एवं प्रकाश केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता से केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो होगा 5 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्या होगा। डी। 5 का क्या हो जाएगा। डी ऑप्शन होगा। 6 का आंसर देंगे। सर्च लाइट परावर्तक सतह होता है। उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे 6 का आंसर। तो 6 का आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा। बी। ऑप्शन नंबर बी। 7 का आंसर देंगे। 7 का आंसर क्या होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। बताइए कितना होता है। 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁻8 सेंटीमीटर पर सेकंड, 3 × 10⁻8 किलोमीटर पर सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा। ए। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए हो जाएगा। आपतन कोण के बराबर क्या होता है। परावर्तन कोण। 9 का आंसर देंगे। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा। अवतल दर्पण, ए। ठीक ना। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 9 का फिर से देख लीजिए। 9 का भी आंसर आपका क्या हो जाएगा। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण, ए। ठीक ना। 10 का आंसर देंगे। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। बताइए 10 का आंसर। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा। ए। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक ना। 11 का आंसर देंगे। 11 का आंसर क्या हो। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा। ए। 2 होती है लेंस में। ठीक ना। याद रखना है ए ऑप्शन। चलिए 12 का आंसर देंगे। किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर, साइन आर बटा साइन आई गुने साइन आर डॉट साइन आई आर। क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा। 12 का ए हो जाएगा। साइन आई बटा का होता है साइन आर। 13 का आंसर दीजिए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। 1, 2, 3, 4। 13 का आंसर। 13 का आंसर बहुत आसान है, 2। कितना होता है। 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 14 का आंसर। वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, एवं बी दोनों, उत्तल दर्पण। क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर 14 का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा। डी, उत्तल दर्पण। ठीक ना। 15 का आंसर देंगे। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब, भाषी प्रतिबिंब, ए एवं बी
इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो होगा 15 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। कैसे बनता है? आभासी प्रतिबिंब। ठीक ना। 16 का आंसर देंगे। 16 का आंसर क्या होगा आपका? समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 16 का आंसर, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब ए। ठीक ना, याद रखना है। 17 का आंसर क्या होगा? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, ए और बी दोनों। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक ना, याद रखना है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। 18 का आंसर देंगे, प्रकाश क्या है? कणों का प्रवाह, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, ताप क्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी 18 का। याद रखना, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। अब 19 का आंसर देंगे। 19 का आंसर आपका क्या होगा? जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण है। बताइए कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, बेलनाकार। तो 19 का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा, समतल दर्पण। ठीक ना। अब एक गोलीय दर्पण, 20 नंबर, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी, क्या होगी? बताएंगे। 40 सेंटीमीटर, 30, 20, 10 सेंटीमीटर। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर? तो 20 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। 21 का आंसर देंगे। 21 का क्या होगा? किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया, इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा और छोटा, वास्तविक, उलय और बड़ा, आभासी, उल्टा और बड़ा, आभासी, सीधा और बड़ा। क्या बनेगा 21 का आंसर? तो 21 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि वास्तविक, उल्टा और छोटा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। 22 का आंसर देंगे। 22 का आंसर आपका क्या होगा? मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब है, 45 डिग्री कोण पर झुका है, 180 डिग्री कोण पर झुका है, 135 डिग्री कोण पर झुका है। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, अभिलंब है। ठीक ना। 23 का आंसर क्या होगा? कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता है, चश्मे के लेंस में, सूक्ष्मदर्शी के लेंस में, सब प्रकार के लेंसों में, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर 23 का आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्मदर्शी के लेंस में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 24 का आंसर बताएंगे। उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है वास्तविक, आभासी, वास्तविक तथा आभासी, इनमें से कोई नहीं। 24 का आंसर, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आभासी। क्या होगा? बी, आभासी, 24 का आंसर। अब 25 का आंसर देंगे। 25 का आंसर क्या होगा आपका? देखिए, फोकस पर अभिसारित करने वाले किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है? अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 25 का आंसर, तो 25 का आंसर आपका बहुत ही आसान सवाल, ऑप्शन सी, दोनों में होता है, अवतल उत्तल दोनों में। ठीक ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 26 का आंसर दीजिए। 26 का आंसर क्या होगा? वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, इनमें से सभी दर्पण में। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो होगा 26 का आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए। ठीक ना। 27 का आंसर देंगे। तेल लगा कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभासक, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? तो 27 का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पारभासक। क्या होता है? पारभासक। ठीक ना। अब 28 का आंसर, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा होगा, वास्तविक और छोटा होगा, काल्पनिक और छोटा होगा, काल्पनिक और बड़ा होगा। बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा इसका आंसर? तो 28 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, याद रखना है। 29 का आंसर देंगे। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर। बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल। 29 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी कि 1 मीटर होता है। ठीक ना। 30 का आंसर देंगे। यदि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हो तो क्या होगा? आई बराबर आर, आई बराबर 2 आर, 2 आई बराबर आर,
कि I ग्रेटर देन R, बताइए क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। I बराबर क्या होंगे, R, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी एफ यानी कि मीटर में है कि फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होगी 1/Fm। एफ एम मतलब एफ होगा 1/P होगा कि पी होगा, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो 31 का आंसर जो होगा आपका ए होगा। क्या होगा, ए होगा, ठीक ना, 1/F होगा। 32 का आंसर देंगे। हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से होगी, क्या होती है, अधिक दूर, कम दूर, समान दूर, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक ना, अधिक दूर, ठीक। 33 का आंसर एफ बराबर R/2 सत्य है अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, ए एवं सी दोनों, बताइए। 33 का आंसर, तो 33 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए और सी दोनों में। चलिए 34 का आंसर देंगे। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज प्रतिबिंब बनाने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के सामने रखना होगा। F पर, F2 पर, 2F1 पर, 3/2F पर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। 34 का, तो 34 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी, 2F1 पर, ऑप्शन नंबर सी। 35, बताइए 35 का आंसर। मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, उत्तल, ठीक ना, बी हो जाएगा। चलिए 36 का हीरा का अपवर्तनांक होता है कितना, 1.77, 1.4, 1.44, 2.42। 36 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, ठीक ना, 2.42। अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है, बताएंगे। 1.33, 1.65, 1.36, 1.31, बताएंगे क्या होगा। 37 का आंसर, 37 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 का आंसर देंगे। एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है बड़ा वास्तविक, बड़ा आभासी, छोटा वास्तविक, छोटा आभासी। कैसा बनता है, तो बड़ा आभासी बनता है। क्या बनता है, बड़ा आभासी। द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस। ए और बी दोनों उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ठीक ना। 39 के आंसर, तो 39 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, यानी कि अपसारी लेंस, ठीक ना। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, बताइए। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 40 का आंसर, 40 का आंसर ए, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ए, याद रखना है। 41 उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। 41 का, 41 का क्या होता है, धनात्मक, ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 42 आई बराबर आर नहीं लागू होता है समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, इनमें से कोई नहीं, केकरा में लागू नहीं होता है। 43, तो 43 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ठीक ना, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, 43। 44 का आंसर देंगे। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा कौन, दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, क्या होगा, बहुत अच्छे सवाल। 44 का आंसर, तो 44 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, दोनों अवतल, ऑप्शन नंबर ए। 45 का आंसर देंगे। क्या हो जाएगा, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा, बताएंगे। -10 सेंटीमीटर, -20, 100, 200, क्या होगा 45 का आंसर। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, -20। 46 का आंसर देना है।
2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है, बताएंगे 50 सेंटीमीटर -50 +20 -20, क्या होगा आंसर बताएंगे। इसका आंसर थोड़ा टाइम दे रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन करने वाला है। चलिए 46 का जो होगा आपका ऑप्शन ए होगा 50। चलिए 47, लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है मीटर, मीटर स्क्वायर, डायोप्टर, इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा 47 का। 47 का आपका ऑप्शन नंबर डी डायोप्टर होता है। 48, समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटाकर रखे गए हैं, यह युग्म काम करेगा उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह, कांच की आयताकार सिल्ली की तरह, प्रिज्म की तरह, बताएंगे 48 का आंसर। तो 48 का आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांच की आयताकार सिल्ली की तरह, ऑप्शन नंबर सी। 48 का क्या आंसर होगा, यहाँ देखिए फिर से सिल्ली के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 49 बताएंगे, उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहती है फोकस पर अनंत पर फोकसांतर के अंदर, इनमें से कोई नहीं, बताएंगे 49। तो 49 का आपका ऑप्शन नंबर सी, फोकसांतर के अंदर, यानी कि पी और ध्रुव और फोकस के बीच में होता है तब, ठीक ना। चलिए 50 का आंसर देंगे, उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर 50 का। तो 50 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, काल्पनिक और सीधा। 51 का आंसर देंगे, जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है, बताइए फोकस तथा लेंस के बीच, फोकस पर, फोकस की दुगनी दूरी पर, फोकस और अनंत के बीच में, बताइए क्या होगा इसका आंसर 51 के। तो 51 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फोकस पर बनता है, ऑप्शन नंबर बी। 52, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर 52 के, ऑप्शन नंबर सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 53 का आंसर क्या होगा, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस के तुलना में होता है, कम होती है, बराबर होती है, मीटर स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो 53 का आंसर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, यानी कम होती है, ठीक ना, याद रखना है। 54, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता होगी, बताइए क्या होगा, चारों में से बताइए क्या होगा, -0.5 डायोप्टर, +0.5 डायोप्टर, +5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर 54 का। तो 54 का आपका कितना हो जाएगा -0.5 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। किसी लेंस की प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद विचलन नहीं होता है, विचलन होता है ए एवं बी दोनों, सभी कथन सत्य है, बताएंगे 55 का आंसर। तो 55 का आंसर आपका क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। 56 का आंसर देंगे, क्रांतिक कोण है सघन माध्यम में आपतन कोण, विरल माध्यम में आपतन कोण, सघन माध्यम में अपवर्तन कोण, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बहुत अच्छा सवाल 56। तो 56 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, ठीक ना, याद रखना है सघन माध्यम में अपवर्तन होगा, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक ना। 57 का आंसर, मृग मरीचिका का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, पहले अपवर्तन बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर 57 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, यानी कि पहले अपवर्तन होता है बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, बहुत लोग ए में मार देते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, इसलिए याद रखेंगे इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 58 का आंसर देंगे, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 1 प्रकार के, इनमें से कोई नहीं, बताएंगे 58 का आंसर।
तो 58 का आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के। चलिए 59 का आंसर क्या होगा, माध्यम बदलने पर प्रकाश के वेग का बदलना कहलाता है, बताइए क्या। आवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, आवर्धन, बताइए क्या कहलाएगा 59। तो 59 का अपवर्तन, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, भाषी प्रतिबिंब ए एवं बी दोनों बड़ा प्रतिबिंब, बताइए क्या होगा इसका आंसर 60 का, तो बी हो जाएगा, भाषी प्रतिबिंब।